नैमिष धाम के चक्र तीर्थ पे आ चुके हैं और ये कैमरामैन से कहेंगे ये हमारे सामने ये चक्र तीर्थ है, इसके दर्शन करवाएं आपको। और मैं यहाँ पे ये प्रयास करूँगा कि किसी भी महंत या किसी भी पुजारी से ये चक्र तीर्थ का महत्व और ऐतिहासिक पौराणिक क्या इसका महत्व है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इस समय चक्र तीर्थ पे आ चुके हैं और यहाँ की क्या पौराणिक कथा है और क्या महत्व है मैं आचार्य जी से जानने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को जन्माता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आचार्य जी मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? महेश प्रसाद द्विवेदी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चक्र तीर्थ का क्या महत्व है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। देखिए, प्रथम में षष्ठी और पृथ्वी का देवताओं ने जब स्थापित स्थित किया तो उसके प्रथम में युगों का निर्माण हुआ। युगों में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। जब संज्ञान में आया कि आने वाले समय में कलिकाल का भी समय रहेगा, देवताओं के, ऋषियों मुनियों के जब संज्ञान में आया कि आने वाले समय में कलिकाल का भी समय रहेगा, तो वैसा समय मन में विचार करके ब्रह्मा के पास उपस्थिति हुई कि ऐसे समय में भी हम तपस्या इत्यादि भजन पूजन कर सकें, हमारे समग्र कोई विघ्न बाधा समस्या न उत्पन्न हो। ऐसी भूमि आप हमको ज्ञान कराइए, क्योंकि आप सृष्टि के रचयिता है, आपको पृथ्वी के विषय में विशेष अनुभव है। तो ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा के पृथ्वी पर देखा तो उन्होंने तो स्पष्ट ही जवाब दे दिया कि नहीं, ऐसी कोई भूमि शेष नहीं रहेगी। समय आने पर समय का असर सभी जगह व्याप्त होगा। तो 88,000 ऋषियों ने पुनः 33 करोड़ देवताओं ने कहा कि नहीं, हम लोगों के अंदर आत्मा कहती है कि पृथ्वी पर कहीं वो जगह शेष रहेगी, हम लोगों को ठीक से ज्ञात नहीं है। आप विशेष रूप से इसको अध्ययन करके हमें इसका ज्ञात कराइए, बताइए। ब्रह्मा जी ने शरीर और मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति करते हैं। यह ब्रह्म मनोमय चक्र कुंड कहा जाता है, चक्र तीर्थ। मन के शरीर के द्वारा तुरंत चक्र की उत्पत्ति करते हैं और आदेश करते हैं चक्र को कि जाइए हमारे ऋषि मुनि गणों को जो अति विशेष पावन पवित्र भूमि हो वो ज्ञात कराइएगा। ये 8 आरण्य हैं समस्त पृथ्वी पर, दंडिकारण्य, बद्रिकारण्य, जम्बुकारण्य, ऐसे ही है नैमिषारण्य, नैमिष प्लस आरण्य, नैमिषारण्य इसका शुद्ध नाम हुआ। यहाँ में इस समय जहाँ में आप उपस्थित हैं, इस समय यहाँ में अंदर में 25 फीट नीचे में जल के अंदर में अष्टकोणी माता जी का हवन कुंड, जितना बैलगाड़ी पहिए लड़ी के आकार होता है उतने आकार का माता जी का अष्टकुंड हवन कुंड इसमें विराजित है 25 फीट नीचे में। उस काल में, उस समय काल में बाल स्वरूप माता ललिता देवी लड़की के रूप में उसी हवन कुंड में अपना हवन आहुतियां प्रदान कर रही थी। और इधर ये ब्रह्मा का चक्र भ्रमण कर रहा था उचित और पवित्र भूमि की खोज की तलाश में। जब धुएं और सेंटर का चक्र का और धुएं का सेंटर एक साथ मिलता है तो चुंबक के भार धुआं उसको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचने लगता है। चक्र का वेग इतना अधिक होता है, कुछ समय में वो माता जी के हवन कुंड के पास आता है, उसमें आके समा जाता है और कुछ ही पल में आताल, पाताल, आताल, वितल, धरातल, रसातल करके 6 पातालों का भेदन कर देता है। तब ब्रह्मा जी 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता फिर ब्रह्मा के पास उपस्थिति होती है कि आज से तो सृष्टि कल्याण, मानव कल्याण का उपाय पूछा था, आपने ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है, कुछ समय में अपलंकारी हो जाएगी, 7 पाताल टूट जाएंगे, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, अतः आप इसका कुछ विचार करें, रोकने का कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, आप लोगों के विशेष आग्रह पर हमने उस शक्ति को छोड़ तो दिए हैं, लेकिन उस शक्ति को रोकने की शक्ति हमारे शरीर में नहीं है। शक्ति को कोई महाशक्ति ही रोक सकती, साधारण की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी के 88,000 ऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप इसका कुछ उपाय तो बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उसी क्षेत्र में आप लोग जाइए जहाँ में वो पृथ्वी पर शक्ति क्षीण हुई है, उसी क्षेत्र में जाइए आप लोग। महामाया, अम्बा, जगदम्बा विनय उन्हें प्रार्थना करिए ललिता माँ की, वही इस कष्ट से आपको निवारण दिलाएंगी। तो पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले, इस समय मध्य केंद्र पर हैं आप। 5-5 चारों तरफ की भूमि ये नैमिषारण्य की भूमि है, 5-5 कोष तक। उसी में 84 कोष की परिक्रमा घूमती है। उसी के समक्ष सब 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता सब विराजित होकर के महामाया, अम्बा, जगदम्बा की विनय उन्हें प्रार्थना करते हैं माता ललिता की। तब माता जी की शक्ति ने पुनः 6.5 पाताल पर चक्र को जहाँ की तहाँ छगुनिया मात्र से ही उसको धारण किया हुआ, रोक दिया है। सबसे पहले नैमिषारण्य में इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद आपके व्यास जी महाराज हैं, सूत जी महाराज हैं, शौनक जी महाराज हैं, सभी की उपस्थिति बाद में हुई है। सबसे पहले इन्हीं के दर्शन पूजन के लिए तीर्थराज के और माता जी के
सभी को यहाँ पधार दे नैमिषारण्य में। ये देखिए, इससे ज़्यादा पौराणिक बात को और कोई नहीं बता सकता है। हमारे आचार्य जी से ज़्यादा पौराणिक बात और कोई नहीं बता सकता है। यहाँ पे मैंने चक्र तीर्थ के बारे में आपको जानकारी दी।